हाय स्टूडेंट, चलो आज हम आपको लुईस एसिड और लुईस बेस को पहचानने का तरीका बताएंगे कि कैसे कोई मॉलिक्यूल लुईस एसिड है और कौन सा मॉलिक्यूल लुईस बेस है। आज हम यही सीखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल लुईस एसिड है और कौन सा मॉलिक्यूल लुईस बेस है। हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इनको पहचानेंगे कि कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस है। ठीक है, तो चलो हम अब कुछ देख लेते हैं। तो उसको पहचानने से पहले हमको कुछ बातों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुईस बेस। ठीक है, लुईस बेस पहचानने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, पहला बात। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और पेयर जब होते हैं तो उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ये दोनों बात को ध्यान रखना। उसके बाद ऑल एनायन जितने भी एनायन होते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं, वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं, लुईस। इन तीन बातों को ध्यान में रखिएगा। इन तीन बातों से हम लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लुईस एसिड पे। ठीक है, तो लुईस एसिड पे क्या ध्यान रखना, ये डोनेट कर रहा है बेस, तो एसिड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मतलब इसके पास क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट होगा, ध्यान रखिएगा। और ऑल केटायन, ठीक है, ऑल केटायन जितने भी पॉजिटिव वाली चीजें होती हैं वो सारी चीजें लुईस एसिड के अंतर्गत आती हैं। क्या आती हैं, लुईस एसिड के अंतर्गत आती हैं। बस आपको इसी बात को ध्यान में रखना है। फिर आप कौन सा मॉलिक्यूल लुईस एसिड है और कौन सा मॉलिक्यूल लुईस बेस है उसको बहुत ही इजी तरीके से पहचान सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे। जैसे H2O को लेते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें सेंट्रल एटम के पास सेंट्रल एटम, ठीक है। और यहाँ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ऑल एनायन मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है, और ऑल केटायन मतलब ये पॉजिटिव है। तो जितने भी नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। तो इसमें जैसे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है मतलब ये लुईस बेस है, ये पॉजिटिव है मतलब लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को तो आप आराम से पहचान सकते हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे पहचानेंगे कि उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो लुईस बेस होगा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होगा तो लुईस एसिड होगा। चलो H2O को देख लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, H2O। अब H2O में सेंट्रल एटम क्या है, O है। O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने एक वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है कि कैसे निकालते हैं। वहां से भी आप उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर वो प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वो लुईस बेस हो जाएगा, और अब्सेंट होगा तो लुईस एसिड हो जाएगा। नहीं तो हम लोग इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 1s2 2s2 और 2p कितना है, 4 2p4 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो H का होता है 1s1, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 1s1 2H लिख लेंगे हम यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि अब इसके सेंट्रल एटम का अंतिम कोष में देखिए, तो सेंट्रल एटम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन है और p
पी में जो है, पी में कितने होंगे यहाँ पर 4 हैं, तो 1 2 3 और ये 4 है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएंगे, ठीक है, इसके वाले में फिल हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ फिल हो जाएंगे तो ये जो अंतिम कोष का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो बचा इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। पहले मैं बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मतलब इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब H2O क्या है, तो H2O तुम्हारा क्या हो गया, ये लेविश बेस हो गया। क्या हो गया, लेविश बेस हो गया। समझ में आया? ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, BF3। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। चलो ये क्या है, BF3। अब BF3 को देख लेते हैं, ठीक है, कि ये लुईस एसिड है या लुईस बेस। तो बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p1 हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम बोरोन का 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। ठीक है, और F का क्या होता है, F का पता है 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2p5 को देखा जाए तो इसमें कुछ इस तरीके से है, तो 1 2 3 4 और 5, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक ना, लेकिन F की संख्या कितनी है, 3 है। अब देखो सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पर सब बोरोन है। अब बोरोन में देखो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तीनों F के पास चले जाता है, क्योंकि F की संख्या कितनी है, 3 है। तो एक F को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह 3 ठो F चाहिए, 3 ठो F है। ठीक है, तो तीनों F में क्या करते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चले जाते हैं तीनों F में। ठीक है, यहाँ ये तो है ही है, यहाँ चले जाते हैं। मतलब यहाँ चले गए एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ चले गए एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चले गए और बॉन्डिंग बना लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंतिम कोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा या इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं बचा। मतलब बोरॉन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डोनेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या है, ये लुईस एसिड है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लुईस एसिड और लुईस बेस पहचाने। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं और उसको पहचानते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल लुईस एसिड है और लुईस बेस है। चलो अब हम देख लेते हैं PCl3 को देख लेते हैं और PCl5 को देख लेते हैं। ठीक, तो पहले लिखा PCl3। अब ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है, कैसे पहचानेंगे, तो फिर वही फास्फोरस का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या हो जाएगा 3s2 और 3p3 हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होता है। मतलब इसमें लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1 2 3 4 5, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसमें देखो इसका अंतिम कोष कौन है, ये है अंतिम कोष। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और देखो क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 3 है, तो 3 ये आ गए। ठीक है, 3 आ गए, 1 2 3, ये 1 2 3 ये। ठीक है, अब देखो इसका अंतिम कोष 3 क्लोरीन है ना, तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये बच जाता है अंतिम कोष का, ये बच जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक। मतलब PCl3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब PCl3 क्या है, ये लुईस बेस है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब हम PCl5 को देख लेते हैं और उसको समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो सुनो PCl5। ठीक है, PCl5 में फिर P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे,
तो क्या हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p, 3p क्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन का लिखते हैं। क्लोरीन का आपको पता होगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। ठीक है, इसके अंतिम जो p कक्षक है इसमें 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये तो इनकी संख्या कितनी है 5 है, तो हम यहाँ पर कितना बना लेते हैं 3। ठीक है, और ये 4, और एक और बना लेते हैं इधर, ये कितना हो गया 5 हो गया, 1, 2, 3। ठीक है, और अंतिम कोष में सॉरी अंतिम जो पी कक्षक में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये अंतिम बचा है ना। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो अंतिम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, सब में अंतिम में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 है और यहाँ 5 है, तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 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 मतलब पांचों सीएल में आ जाएगा। तो इसके पास जो अंतिम कोष जो तीसरा है कोष, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने बचेंगे 0 बचेंगे, मतलब अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, मतलब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा लुईस एसिड हो जाएगा, मतलब PCl5 जो है वो क्या है लुईस एसिड है। इस तरीके से आप लुईस एसिड और लुईस बेस की पहचान कर सकते हैं। और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल लुईस एसिड है और कौन सा मॉलिक्यूल लुईस बेस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका नॉलेज ले सकें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं लेक्चर को। थैंक यू, धन्यवाद।